नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आज उपचुनाव संपन्न हो गया उत्तर प्रदेश विधानसभा का। 9 सीटों पर वोट डाले गए और सबसे दिलचस्प और मजेदार बात यह रही कि जितना वोट नहीं पड़े उससे ज्यादा आरोप प्रत्यारोप, साथ ही साथ कह सकते हैं कि पूरा दिन घमासान मचा रहा। समाजवादी पार्टी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर। कई जगह से बहुत ही हैरान कर देने वाली खबरें आई जो चुनाव के दौरान हमेशा से ही छुटपुट वारदातें, छुटपुट झड़प, इस तरीके की चीजें होती रही हैं। इसमें कोई नई चीज नहीं है, लेकिन बड़ी घटनाएं भी हुई हैं। और बड़ी घटनाओं में जैसे कि पथराव जैसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, फिर वोट डालने से रोका गया और बड़ी संख्या में रोका गया। खासतौर पर कुंदरकी जो क्षेत्र है, जो विधानसभा, वहां के लोगों का इल्जाम है कि मुस्लिम मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। इसी तरीके की खबरें दूसरी जगहों से भी आई कि मुस्लिम मतदाताओं को रोका जा रहा है। खासतौर पर अगर मीरापुर की बात करें, वहां से भी इस तरीके की खबरें आई। और मीरापुर से तो एक बहुत ही दिलचस्प और रोचक वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो क्लिप, जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर महिला के ऊपर पिस्तल ताने हुए दिखाई दे रहा है। इस तरीके की वारदातें। साथ ही साथ कानपुर में बीजेपी का जो प्रत्याशी है उनके ऊपर पथराव हुआ। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आज का दिन घमासान भरा रहा, बहुत ही ज्यादा उठापटक रही और एक बेचैनी रही, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के खेमे में। और जो मतदान प्रतिशत है उसने भी कहीं ना कहीं काफी हैरान किया है। कहां पर कितनी वोटिंग हुई है वो आपको बताते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, कहीं कहीं पे बहुत उत्साहित और कहीं कहीं पे एकदम सुस्त, इस तरीके का वोटिंग पैटर्न जो है वो देखने को मिला। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कहां पर कितना मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक का डेटा है हमारे पास, ये डेटा। और ये पूरी जो हम आपको खबर या रिपोर्ट बताएंगे वो एनडीटीवी के माध्यम से है। कटेहरी में सबसे ज्यादा आप ये देखिए कि मतदान हुआ है 56.7%, करहल में 53.9%, मीरापुर में 57%, गाजियाबाद सबसे कम और फिसड्डी रहा मतदान के मामले में, यहाँ मात्र 33% मतदान हुआ है। मझवा में 50.4%, खैर में 46.4%, फूलपुर में 43.43%, कुंदरकी में 57.3%, सीसामऊ में 49.3% ये मतदान रहा है। अब ये देखिए, जो सपा के कब्जे वाली सीटें हैं उन पर खूब बढ़ चढ़ के मतदान हुआ है, और वहीं जो भारतीय जनता पार्टी की कब्जे वाली सीटें हैं उन पर मतदाता बिल्कुल भी दिलचस्पी लेता हुआ नहीं दिखाई दिया, इसीलिए वहां मतदान प्रतिशत कम रहा है। अब बात करते हैं कि दिन भर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में जो महासंग्राम, घमासान मचा है वो क्या है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आज मतदान हुआ। भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के बीच जोरदार सियासी झड़प हुई। दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के ऊपर धांधली और गुंडागर्दी के आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी पर मतदान में धांधली का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं। साथ ही साथ महिलाएं और पुरुष भी बुर्का पहनकर फर्जी मतदान कर रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस वार्ता आयोजित की और आरोप लगाया कि बीजेपी उपचुनाव जीतने के लिए वोट की बजाय बेईमानी पर भरोसा कर रही है। उन्होंने दावा किया कि हम करहल, सीसामऊ, मीरापुर, कुंदरकी और फूलपुर, मंझवा सहित विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में अनियमितताओं के बारे में शिकायत दर्ज कराई है। इन शिकायतों के बावजूद ऐसा लगता है कि निर्वाचन आयोग इन पर आंख मूंद कर बैठा हुआ है। ऐसा लगता है कि निर्वाचन आयोग की संवेदनाएं जो है वो इंद्रियां जो है वो काम नहीं कर रही हैं, ऐसा आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने। उनका कहना है कि बीजेपी इन उपचुनाव
को वोट के जरिए नहीं बल्कि जोड़ तोड़ के जरिए जीतना चाहती है। हार के डर से बीजेपी प्रशासन पर अनुचित तरीके से काम करने का दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि मैं अपने मतदाताओं से अपील करता हूं कि वे मतदान केंद्रों पर जाएं, सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार जाएं और तब तक वहीं रहें जब तक वो अपना वोट ना डाल दें। यह हमें अधिकार है कि हर किसी, ये हमारा अधिकार है और इसका इस्तेमाल करना भी सबका अधिकार है। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी का जो पलटवार है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर उपचुनाव के दौरान गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि सपा समर्थक बाहरी लोगों और असामाजिक तत्वों को लाकर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे तथा बुर्का पहनी हुई महिलाएं फर्जी मतदान कर रही हैं। भूपेंद्र सिंह ने लखनऊ में एक पीसी के दौरान कहा कि पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव लाल टोपी वाले गुंडे आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ना तो सरकार, ना ही भारतीय जनता पार्टी और ना ही उत्तर प्रदेश की सरकार इसको बर्दाश्त करेगी। इस तरीके का आरोप और प्रत्यारोप, पलटवार ये जारी रहा। साथ ही साथ हिंसक घटनाएं भी हुई हैं, पथराव हुआ है और झड़पें भी हुई हैं। कुंदरकी से जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं हाजी रिजवान, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो मतदान हुआ है आज, इसको मैं रद्द करने की मांग करता हूं और यहाँ पर दोबारा से मतदान कराया जाए। फर्जी मतदान भी हो रहा है, साथ ही साथ लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। इस तरीके का गंभीर आरोप हाजी मोहम्मद रिजवान ने भारतीय जनता पार्टी पर और उनके लोगों पर लगाए हैं, पुलिस प्रशासन पर लगाए हैं। अब क्या है, आगे सारी चीज़ें क्या कुछ होंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।